मूल प्रकृतिर अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विकृति पुरुष। मूल प्रकृति जो है वो अविकृति है। महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतयः षोडशकस्तु विकारो बुद्धि से लेकर ये षोडशकस्तु विकारो 16 जो है पंच महाभूत से लेकर दशेंद्रिय षोडशकस्तु विकारो स्वल्पराम न प्रकृति विकृति पुरुष है। पुरुष क्या है? न तो प्रकृति है न तो विकृति है। संक्षेपतो ही शास्त्रार्थस्य चतस्रो विधा। संक्षेप से शास्त्रार्थ ये 4 प्रकार है। कश्चिद अर्थ प्रकृतिरेव, कश्चिद अर्थ विकृतिरेव, कश्चित अर्थ प्रकृति विकृति, कश्चित अनभूय रूप। अनभूय मतलब न उभय रूप, अनभूय रूप। न प्रकृति न विकृति, ऐसा लिखो, कोष्टक में लिखो, न प्रकृति न विकृति। हो गया? तो प्रश्न आ जाता है तत्र का प्रकृति एव इति उक्तम। वहां ऐसे 4 प्रकार होने पर एक अविकृति है, एक प्रकृति विकृति है, एक केवल विकृति है, एक प्रकृति भी नहीं विकृति भी नहीं। तो एक एक का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तत्र का प्रकृति एव इति उक्तम। मूल प्रकृति अविकृति ही क्या इति। मूल प्रकृति ही क्या है? अविकृति है। क्या बोला? अविकृति ही इति प्रकरोति। ये क्या बोला है? प्र और कृति। प्रकरोति इति प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या? प्रधानम। प्रकरोति इति प्रकृति, ये क्या है? विच्छेद बता दिया, अर्थ बता दिया। प्रधानम, प्रधान का अर्थ क्या है? सत्व रज तमसाम साम्यावस्था। प्रकृति का अर्थ क्या हो गया? प्रधान। प्रधान का अर्थ क्या हो गया? साम्यावस्था। सत्व रज तमसाम साम्यावस्था। सत्व रज तमो 3 गुणों की साम्यावस्था। सा अविकृति ही, वो विकृति नहीं। तो फिर क्या है? प्रकृति रेव, प्रकृति ही है। वो कौन है? प्रकृति रेव। जैसा पुरुष के लिए कहा न प्रकृति न विकृति, उसी प्रकृति का क्या 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 कहेंगे? वो प्रकृति ही है। अविकृति का अर्थ क्या है करेंगे? प्रकृति रेव क्या करेंगे? बराबर है ना? प्रकृति रेव इत्यर्थः कुतः इति उक्तम। मूल इति, मूल प्रकृति है। उसमें कर्मधारय समास किया, ऊपर लिखो कर्मधारय। मूलश्च प्रकृति मूल प्रकृति, कोष्टक में लिखो मूलश्च प्रकृतिश्च, कोष्टक में। इति प्रकृति, ये प्रकृति है। मूल क्यों कहा है? विश्वस्य, विश्वस्य का अर्थ क्या है? बराबर कार्य संगातस्य। सा मूलम, वो तो मूल है। विश्वस्य मतलब कार्य संगातस्य। सा मतलब प्रकृति, मूलम, इसलिए मूल प्रकृति कहा गया।
मूल प्रकृति की क्यों क्यों कहा? न तो अस्य मूलांतरम अस्ति, मूलांतरम अन्य मूलम लिखो ऊपर। मूलांतरम का अर्थ क्या? न तो अस्य मूलांतरम अस्ति, इसका दूसरा कोई मूल नहीं है। न तो अस्य मूलांतरम अस्ति, क्यों भाई? उसका भी मूल अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था प्रसंगात, क्या कहा? न तो अस्य मूलांतरम अस्ति अनवस्था प्रसंगात। तो अनवस्था होती है तो हो जाओ ना, क्या आपत्ति है? बोले नहीं, न च अनवस्थायाम प्रमाणम अस्ति इति भाव। अनवस्था के लिए प्रमाण कोई चाहिए ना, दिखाना चाहिए ना, कोई नहीं दिखा सकता है। अनवस्था होने के लिए प्रमाण नहीं है, इसलिए अनवस्था नहीं है। अच्छा, अनवस्था प्रकृति की भी कोई प्रकृति और होगी ऐसा नहीं कह सकते हैं। अनवस्था दोष हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाने दो। अनवस्था दोष के लिए प्रमाण बताना पड़ेगा, नहीं बता सकते, इसलिए अनवस्था नहीं है। अब हो गया, एक भाव हो गया। कतमहा पुनः प्रकृति विकृत, एक हो गया। कियत्यश्च, कितने हैं, कौन सी प्रकृति विकृति है, कियत्यश्च कितने हैं, इति अतः उक्तम महदाद्य प्रकृति विकृत सप्त। क्या? महत से लेते, महत अहंकार और पंच तन मात्रा ने लिखो, महदाद्य को ऊपर लिखो, महद अहंकार पंच तन मात्रा, ये क्या है? प्रकृति विकृत सप्त। ये क्या हो गया? कैसे? ये प्रकृति विकृति क्यों है? तो बोलते हैं महत्तत्वम अहंकार से प्रकृति ही। क्या कहा? अहंकार की प्रकृति कौन? महत्तत्व। बुद्धि मतलब महत्तत्व। और महत्तत्व विकृति किसकी? प्रकृति की। मूल प्रकृति है विकृति ही। इसी तरह एवं महत्तत्व महत एवं अहंकार तत्व, अहंकार तत्व क्या है? तन्मात्राणाम इंद्रियाणाम च प्रकृति ही। एक हो गया। फिर विकृति किसकी? विकृति से महत, महत की विकृति है ना। एवं पंचतन मात्राणी तत्वानी, क्या है? भूतानाम, कोटक में लिखो आकाश आदि नाम, कोटक बंद, प्रकृतयो हो विकृतयो च अहंकार से, अहंकार की विकृति है ना। अब सात देख लो, सात देखो। पहला पहला कौन? ऊपर कौन? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन? प्रकृति। उसके नीचे कौन? महत तत्व। इसके नीचे कौन? अहंकार तत्व। इसके नीचे कौन? पंचतन मात्रा ने। लिखो, ऐसा ही करो ना बाण, यहां ऊपर से लेकर यहां क्या करो? पहले कौन? प्रकृति। दूसरा कौन? महत्त्व। तीसरा कौन? हाँ, चौथा कौन? बांध करके लिखो, पंचतन मात्रा लिखो। ऊपर कौन? प्रकृति, बांध किया। नीचे कौन? महत्त्व, बांध किया। नीचे कौन? अहंकार, अहंकार बांध किया। नीचे कौन? हाँ, आप समझ गया? समझ में आया? हाँ, प्रकृति का, प्रकृति की प्रकृति कौन? नहीं बोल रहे, कोई नहीं। इसलिए उसको क्या कहा? मूल प्रकृति। ऊपर क्या लिखा? मूल प्रकृति, क्योंकि उसकी कोई प्रकृति नहीं।
है ना। अब उसके नीचे कौन आया? हाँ, महतत्व है। महतत्व की प्रकृति कौन? प्रकृति। हाँ, है ना। फिर महतत्व के नीचे कौन है? अहंकार। तो अहंकार की प्रकृति कौन? महतत्व। और प्रकृति की विकृति कौन? महतत्व। प्रकृति की विकृति कौन? महतत्व। और अहंकार की प्रकृति कौन? महतत्व। हो गया। इसलिए महतत्व क्या बन गया? प्रकृति विकृति। क्या बन गया? प्रकृति भी विकृति भी, है ना। एक बन गया। दूसरा आया कौन? अहंकार। अहंकार की प्रकृति कौन? हाँ, अहंकार किसकी प्रकृति? पंचतन मात्राओं की, है ना। तो अहंकार भी क्या बन गया? प्रकृति विकृति बन गया। अब आए हम किसकी ओर? पंचतन मात्रा, पंचतन मात्राणी की ओर। तो पंचतन मात्राणी की प्रकृति कौन? और अहंकार की विकृति कौन? पंच महाभूतानी, है ना। नीचे लिखो पंच महाभूतानी। पंचतन मात्राणी के नीचे बांध करके निकालो पंच महाभूतानी। ये श्रृंखला समझ में आई। तो ये कितने? महत्त्व, है ना। नहीं, महत्त्व, अहंकार, पंचतन मात्राणी, 5 2 7। इनको क्या कहता है? सप्त। सप्त कौन है? प्रकृति विकृति। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 7 लोग कौन है? अहंकार, पंचतन मात्रा। ये क्या है? प्रकृति विकृति। हो गया। ये बात समझ में आई ना। और प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। मूल प्रकृति क्या है? प्रकृति है, क्योंकि उसकी कोई प्रकृति नहीं है, वो सबकी प्रकृति है। हो गया। अथ का विकृतिरेव इयति च। और विकृति क्या है? अथ का विकृतिरेव इयति च। कौन सी विकृति है? अथ का विकृतिरेव, कौन सी विकृति है? कियति च, कितनी है? अथ का विकृतिरेव कियति च इति उक्तम। इसके लिए कहा षोडकस्तु विकार। षोडक का मतलब 16। 16 क्या है? विकृति है, विकारी। षोडक मतलब षट। षट लिखो। षोडश, षोडश संख्या परिमितो गण षोडशक। षोडश मतलब ऊपर लिखो 16 संख्या वाला गण क्या कहेंगे? षोडशकस्तु विकार। षोडशक। षोडश संख्या परिमितो गण क्या हो जाएगा? षोडशकस्तु, है ना। षोडश संख्या परिमितो गण षोडशक, है ना। षोडश संख्या परिमितो गण षोडशक। तू शब्द किसके लिए है? षोडशकस्तु में तू शब्द है अवधारणी और भिन्न कर्मश। तू मतलब एव। तू बराबर एव लिखो। कैसा करना? पंच महाभूतानी एकादश इंद्रियाणी च षोडशको गण विकार एव। एव ये क्या है? तू का अर्थ हो गया। पंच महाभूतानी एकादश इंद्रियाणी च इति षोडशको गण विकार एव
न प्रकृति क्या पंच महाभूतानि एकादश इंद्रियाणि च इति षोडशकः गणः विकार एव। ये क्या है? गण क्या है? विकार एव न प्रकृति, वो प्रकृति नहीं है। पंच महाभूतानि एकादश इंद्रियाणि च, ये क्या हो जाएगा? षोडशको हो गणो विकार एव न प्रकृति ही, ये प्रकृति नहीं है। हो गई बात? 16 हो गए ना? 16 कौन से है? हो गया ना पक्का? तो पंच महाभूतानि कौन से? आकाश, पृथ्वी, आप तेजो वायु, आकाश, ये पंच महाभूतानि। एकादश इंद्रियाणि कानि? पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि और अंतःकरण, मन, मन एव, है ना? तो ये क्या होगा? षोडशकस्तु गणो विकार एव, वो तो क्या है? विकार है, न प्रकृति, ये प्रकृति नहीं है। कितने विकार हैं? पंच महाभूतानि, कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि और मन, इसको क्या कहेंगे? 16। वो क्या है? विकृति है। विकार मतलब विकृति रेव न प्रकृति। भाई पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश, इसमें इसके भी विकार है ना? हाँ, पानी का बर्फ है, बाफ है, ये विकार है ना? पृथ्वी के गोघट विकार है ना? फिर यद्यपि पृथ्व्यादीनां गोघट वृक्षादयो विकाराः एवं तद विकार भेदानां पयो बीजादीनां दध्यंकुरादयः, उसी तरह उनके विकार गो वृक्षादय विकार है। पृथ्वी आदि के विकार कौन से? घट वृक्षादि, और गो घट वृक्षादि के विकार भेदानां पय, और बीज है ना, पेड़ का, वृक्ष का, वट वृक्ष का, गो घट वृक्षादि, वृक्ष का बीज विकार है ना, और गो का बीज, गो का विकार क्या है? पय है ना। तो ये दोनों भी प्रकृति विकृति हो जाती है। ये किसी की प्रकृति है, ये किसी की विकृति है ना? पयो बीजादीनामपि विकारा का दध्यांकुरादि, दधि और अंकुर, पय का विकार दधि है और बीज का विकार अंकुर है, तो उनमें भी प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति है ना? तो तथापि गवादयो बीजादयो वा न पृथ्व्यादि तत्वांतरम, फिर भी क्या है? ये भिन्न तत्व नहीं है ना, पृथ्वी मात्र ही है ना, इसलिए उनको अलग तत्व नहीं माना जाता है ना? क्या है? क्या अर्थ समझ में आया? पृथ्व्यादि के, पृथ्वी के क्या हो गया? गो घट, गाय और वृक्ष, ये विकार है कि नहीं? है ना? और ये विकारों के भी विकार है कि नहीं? तो विकार प्रकृति बनेगी कि नहीं? एवं तद विकार, गाय का विकार क्या है? पय, और वृक्ष का विकार क्या? बीज, और वो भी क्या हो जाएंगे? किसी की प्रकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? दधि की प्रकृति कौन? पय बनेगा। अंकुर की प्रकृति कौन बनेगा? बीज बनेगा। तो उसमें प्रकृति विकृति आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा ना? फिर भी वो भिन्न तत्व नहीं है ना, वो सब पृथ्वी है ना, उसमें पृथ्वीत्व आ जाएगा ना। तो तथापि गवादयो बीजादयो वा, गवादि और बीजादि वा न पृथ्व्यादिभ्य तत्वांतर, पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश की ही उनकी मिलावट है, वो उनसे भिन्न नहीं है, इसलिए उसको भिन्न तत्व नहीं माना जाता है। प्रकृति विकृति रूप भिन्न तत्व नहीं माना।
प्रकृतित्व क्या है? प्रकृति का लक्षण बोलो। तत्वांतर आरूप, तत्वांतर उपादानत्व, प्रकृति अधोरेखा करो और ऊपर लिखो प्रकृति का लक्षण। क्या प्रकृति का अर्थ क्या है? यहां सांख्य शास्त्र में प्रकृति किसको कहा जाएगा? तत्वांतर उपादानत्व च प्रकृतित्व। जिससे प्रत्यय होता है उसको प्रकृति व्याकरण में कहा जाता है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति का अर्थ क्या हो गया? तत्वांतर उपादानत्व च प्रकृति, दूसरे तत्व का उपादान होना है ना, इसको क्या कहा जाता है? तत्वांतर उपादानत्व च प्रकृतित्व। क्या? तत्वांतर उपादानत्व च प्रकृतित्व। यह अभिप्रेतम इति न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं। तत्वांतर उपादानत्व च प्रकृतित्व यह अभिप्रेतम इति न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं। सब, सब मतलब सर्वेशम, सर्वेशम मतलब अगला पढ़ना, गो घटादि नाम, गाय और घट आदि सबके, है ना। वो स्थूल होते हैं कि नहीं? तो उसका भाव क्या है? स्थूलता। पर इंद्रिय से ग्राह्य होते कि नहीं? इंद्रिय ग्राह्यता, है ना। जो समान है, इसलिए वो तत्व नहीं है ना, है ना। क्या? सर्वेशम, सर्वेशम मतलब बराबर चिन्ह करो, कोष्ठक में लिखो गो घटादि नाम। पहला गुण क्या? स्थूलता और इंद्रिय ग्राह्यता, दोनों, ये दोनों स्थूल है ना, है ना। गाय स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य, घट स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है। उनके जो भेद है वो सब क्या है? स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य, स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य। ये समानता है ना, फिर न तत्वांतर। समानता होगी तो तत्वांतर नहीं रहेगा, असमानता होगी तो तत्वांतर होगा। ये सारे कौन? पृथ्वी होगी, जल हो गया, आकाश होगा। हो गया। अनुभय अनुभय रूपम उक्तम तद आह, इसके लिए क्या? न प्रकृति न विकृति पुरुष, क्या कहा? हाँ, अनुभव अनुभय रूपात रूपम उक्तम, जो उभय नहीं है वो अनुभय, अनुभय रूपम उक्तम तद आह न प्रकृति न विकृति, क्या है? पुरुष। एतत् सर्वम उपरिष्टात् उपादिशते, ये सब आगे कहा जाएगा, सबका विवरण किया जाएगा। हो गया, यहां समाप्त हो गया। तो आप अब बता देंगे क्या श्रृंखला कैसी? प्रकृति है ना, उसका नाम क्या है? प्रधानम। प्रधानम का अर्थ सत्व, सत्व रज तम की साम्यावस्था, है ना। ये क्या हो गया? मूला प्रकृति, है ना। मूला प्रकृति का मतलब न विकृति कस्यचित अपि, है ना। फिर उसका विकार कौन? महत्त्व। तो महत्त्व की प्रकृति कौन? महत्त्व की प्रकृति मूल प्रकृति, मूला प्रकृति। महत्त्व की विकृति कौन? अहंकार। हो गया, इसलिए महत्त्व प्रकृति विकृति बन गया। अब अहंकार की प्रकृति कौन? महदादि ने महत्त्व बोला, क्या? हाँ, अहंकार की विकृति कौन? पंच तन्मात्राणी आणि पंच कर्माणी पंच ज्ञानेन्द्रियाणी एकादश इंद्रियाणी, पंच तन्मात्राणी एकादश इंद्रियाणी, ये अहंकार के क्या है? अहंकार की क्या है? विकृति है।
इसलिए अहंकार क्या बन गया, प्रकृति और विकृति दोनों उसमें आ गए। फिर पंचतन मात्राओं की क्या बात होगी, पंचतन मात्रा की प्रकृति कौन, अहंकार। ऐसे क्या कर रहे हो, इधर लिख के दे दो क्या, हाँ? नहीं तो एक कागज लिखे बीच में लिख के रखो, नकाशा, हाँ हाँ, है ना, एक नकाशा लिख के रखो और तुम्हारे हृदय की स्क्रीन पर पक्का करो, है ना। तो अहंकार की प्रकृति कौन, महत्त्व, अहंकार की विकृति कौन, पंचतन मात्राणी एकादश इंद्रिया। अब पंचतन मात्र की प्रकृति कौन, अहंकार, है ना, और उनकी विकृति कौन, पंच महाभूतानी, बराबर है ना। तो सात हो गए क्या, महत्त्व, अहंकार, पंचतत्वरण, सप्त प्रकृति विकृत, है ना। और केवल विकृति कौन है, पंच महाभूतानी एकादश इंद्रिया, ये क्या है, केवल विकृति। अब रह गया 25वां तत्व पुरुष, वो उसको क्या लिया, न प्रकृति न विकृति, पुरुष। ये उनका क्या किया, प्रतिज्ञा है कि इतने हमारे तत्व है। हमारे तत्व कितने हैं, मूला प्रकृति, है ना, वो प्रकृति ही है, वो किसी की विकृति नहीं है। पुरुष दो हो गए, न प्रकृति न विकृति, किसी की प्रकृति नहीं, किसी की विकृति। ये हो गया एक प्रकृति, एक न प्रकृति न विकृति। फिर आता प्रकृति विकृत है, सप्त कौन, महत्त्व, अहंकार, पंचतन मात्राणी, हो गया। अब विकृत है तुम, पंचतन मात्राणी एकादश इंद्रियाणी, पंच ज्ञानेन्द्रियाणी, पंच कर्मेंद्रियाणी और मन, इतने क्या, एकादश इंद्रियाणी, पंच महाभूतानी। ये क्या हो गया, केवल विकृति, वो किसकी प्रकृति नहीं है। तो वो घटादि विकार है कि नहीं, हाँ, पयो बीज आदि विकार है कि नहीं, तो उनके भी विकार क्या है, दधि अंकुरादि विकार है कि नहीं। फिर भी इनको क्या नहीं माना जाता है, प्रकृति विकृति नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से भिन्न नहीं है, तत्वांतर नहीं। तो क्या हो गया, प्रकृति क्या है, तत्वांतर लक्षण दिया ना अधोरिका, तत्वांतर उपादानत्व प्रकृति ही, प्रकृति का लक्षण क्या, तत्वांतर उपादानत्व क्या है, प्रकृति ही, तत्वांतर उपादानत्व प्रकृति ही। यो अभिप्रेतम, यहां अभिप्रेत क्या है, तत्वांतर उपादानत्व प्रकृतित्व, यो अभिप्रेतम, हो गया। तो हो गया, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, मूला प्रकृति न विकृति, है ना, और न प्रकृति, है ना, केवल मूला प्रकृति, है ना। वो कौन है, मूला प्रकृति। सप्त कौन है, महत, अहंकार, पंचतन मात्र, ये क्या है, प्रकृति विकृत। और षोडशकस्तु विकार है, कौन से, तो अब ये कंठ होगा कि नहीं होगा, कौन सा, एकारिका कंठ करके कल बताओ मुझे, है ना। मूल प्रकृति रविकृति महदाद्या प्रकृति विकृत सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष, कल कंठ करके आ जाओ, हो गया, यहां समाप्त हो गया। अब कल जो है, तम इमाम अर्थम प्रामाणिकम कर्तुम अभिमता प्रमाण भेदा लक्षणीया, क्या, ये जो तुम्हारे प्रकृति है ना, फिर महत्त्व है, फिर अहंकार, तन्मात्राणी और महत्त्व, फिर इधर पंच कर्मेंद्रियाणी, पंच ज्ञानेन्द्रियाणी और मन, ये सब प्रामाणिक, इसको प्रमाण है। कहाँ प्रमाण है, क्या प्रमाण है, तो प्रमाण दिखाने के लिए प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
तम इमम अर्थम प्रामाणिकम कर्तुम, ये सारा अर्थ जो बताया है क्या है? मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, एकादश इंद्रियाणी, पंच तन्मात्राणी, उनका विकार कौन? पंचमा। ये कितने तत्व हो गए? 25 तत्व हो गए, है ना। ये 25 तत्व प्रमाण से युक्त है, मतलब प्रामाणिक है। इसलिए कर्तुम अभिमता, हाँ, प्रमाण भेदा लक्षण है। इसलिए प्रमाण क्या क्या है उनका लक्षण करना चाहिए। देखो भाई, पहिल्यांदा पहले शुरू में प्रमाण का लक्षण करो। न तो सामान्य लक्षणम अंतरणे शक्यते विशेष लक्षणम कर्तुम इति प्रमाण सामान्यम तावत लक्ष्य। क्या कहता? प्रमाण दो प्रकार का है। एक सामान्य प्रमाण है ना, प्रमाकरणम प्रमाणम ना, क्या लक्षण में तर्क संग्रह में पढ़ा ना, प्रमाकरणम प्रमाणम, है ना, सामान्य लक्षणम। और विशेष लक्षण तो क्या है? प्रत्यक्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, प्रत्यक्षम कहा ना, तत्करणम प्रत्यक्ष इंद्रियम, ये कहा है ना। तो न च सामान्य लक्षणम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, शक्यते विशेष लक्षण, विशेष लक्षण करना शक्य नहीं। विशेष लक्षणम कर्तुम, क्या सामान्य लक्षण के बिना विशेष लक्षण कर्तुम न शक्यम, विशेष लक्षणम कर्तुम इति प्रमाण सामान्यम तावत लक्ष्यति, सामान्य प्रमाण को लक्षित कर रहे हैं। तो उसको क्या? दुष्टम अनुप्रमाणम वाप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, दृष्टमनुमानमाप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। बोलो, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। कंठ कर लो भाई, कंठ नहीं किया होगा तो। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्ध ही प्रमाणादि। क्या कहा? त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। तो कितने प्रमाण हैं? त्रिविधम, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। किनको? संख्या नाम, सांख्यों को कितने प्रमाण इष्ट है? 3। कौन से वो बताए? दृष्टम 1, अनुमानम 2, आप्तवचनम जिसको शब्द कहा है, दृष्ट जिसको प्रत्यक्ष किया। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च, ये 3 प्रमाण है। क्यों? सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद, इससे सर्व प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए 3 ही प्रमाण है हमारे। ये कितने मानते हैं? नैयायिक कितने मानते हैं? कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। पढ़ना पड़ता है कि नहीं तर्क संग्रह। तो सांख्य में कितने प्रमाण है? 3। त्रिविधम, उपमान मानते हैं, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। क्यों? प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही। सच छोटी, सच छोटे नहीं, हाँ, गलाम 10 झसी, द बन गया। प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही। क्या कहा? प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणात ही। प्रमेय की सिद्धि किससे होगी? प्रमाण से हो। प्रमेय सिद्धि किससे होगी? प्रमाणान। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार के प्रमाण क्या है? इष्टम, है ना। प्रमेय सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि है किससे? प्रमाणात
ही। हो गया, इसका अर्थ लग गया। क्या अर्थ लग गया? बोलो। सांख्य शास्त्र में, सांख्य शास्त्रे कति प्रमाणानि सन्ति? त्रयः। त्रीणि प्रमाणानि सन्ति। कानि तानि? नहीं, दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचन। क्या बोलना पड़ेगा? तो उसका क्या, जो पहले हम पढ़े, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यही 3 प्रमाण। कौन से? उसको सांख्य शास्त्र में क्या नाम दिया? दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च। क्यों? सब प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं इससे। हमारे लिए इतने प्रमाण पर्याप्त है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणात ही। प्रमेय सिद्धि किससे होगी? प्रमाण से होगी। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणात ही। अत्र प्रमाणम इति समाख्या है ना। लक्ष्य परम, प्रमाणम ये लक्ष्य है। समाख्या मतलब नाम। तन निर्वचनम च, उसका निर्वचनम क्या? लक्षणम। समाख्या क्या है? लक्ष्य है। नहीं, प्रमाणम लिखो ऊपर। प्रमाणम क्या है? लक्ष्य। बांध करके लिखो। तन निर्वचनम, इधर बांध करो लक्षण। लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य कौन? प्रमाणम, है ना। और उसका निर्वचनम कौन? लक्षणम, है ना। तो प्रमाण का लक्ष्य, लक्षण क्या? प्रमीयते अनेन कोष्टम। ऊपर लिखो प्रमाण, ये लक्षण है। प्रमाण का लक्षण क्या? प्रमीयते अनेन। इसको क्या करना? प्रमाण। प्रमीयते अनेन इति कोट्टबंध निर्वचना। तो उसको क्या किया? प्रमाकरणत्व गम्यते, प्रमाम प्रतिकरणत्व गम्यते। प्रमा का करण है कौन? प्रमाण। प्रमाण का लक्षण प्रमाकरणत्व प्रमाणम। उसका विच्छेद कर कैसा करेंगे? व्युत्पत्ति। प्रमीयते अनेन, है ना। ऊपर लिखो। है ना। प्रमायाः करणम प्रमाणम इति लक्षणम। व्युत्पत्ति प्रमीयते अनेन इति व्युत्पत्ति। क्या? इति व्युत्पत्ति। प्रमाण का लक्षण दे दिया है कोष्टक में। इधर देखो 35 पेज पर। तत्साधनम प्रमाणम, तत् के ऊपर लिखो प्रमायाः
साधनम प्रमाणम। मिल गया 25 पेज पर। प्रमा साधनम प्रमाणम ऐसा लिखो लक्षण। क्या? प्रमायाः साधनम प्रमाणम। हो गया है ना? तो प्रमा के बाद में पूर्ण विराम करो। प्रमा मिल गया ना इधर, यहां है ना 25 पेज पर। प्रमा के बाद में पूर्ण विराम करो। प्रमा का लक्षण क्या? असंदिग्ध, अविपरीत, अनधिगत विषया, चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, बोधश पौरुषेय बोधश फलम। कौन? असंदिग्ध, अविपरीत, अनधिगत विषया, चित्त वृत्ति, है ना? पौरुषेय बोधश्च फलम प्रमा। क्या कहा? असंदिग्ध, अविपरीत, अनधिगत विषया, चित्त वृत्ति, पौरुषेय बोधश्च फलम प्रमा। चित्त वृत्ति और फलम, ये क्या है? प्रमा, है ना? मतलब ये सीधी बात है। विषयाकारा वृत्ति, विषय कैसा होना चाहिए? असंदिग्ध, अनधिगत, अविपरीत विषय। उसकी विषय मतलब विषयाकारा चित्त वृत्ति। और फिर को आत्मा को हुआ बोध, घट, ये बोध। बोध कितने हैं? प्रमा क्या है? अनधिगत, अविपरीत, असंदिग्ध, अविपरीत, अनधिगत विषया, चित्त वृत्ति, एक पौरुषेय बोधश फलम। ये क्या है? प्रमा। से लिखा ना, बोधश पौरुषेय बोधश फलम प्रमा। ये प्रमा बना। प्रमा का लक्षण हो गया क्या? अविपरीत, अनधिगत विषया, चित्तवृत्ति, पौरुषेय बोधश्च फलम। चित्तवृत्ति और फल मिलकर क्या हो जाता है? प्रमा, है ना? अनधिगत, अविपरीत, असंदिग्ध विषया, चित्तवृत्ति, पौरुषेय बोधश्च फलम प्रमा। पूर्ण विराम हो गया। प्रमा का लक्षण हो गया। इससे क्या हो गया? संशय, फिर विपर्य, स्मृति, साधनेषु अप्रसंग। अति अप्रसंगम का मतलब अतिव्याप्ति, न अतिव्याप्ति, ऐसा लिखो। अप्रसंग का अर्थ क्या? न अतिव्याप्ति। इससे क्या हो गया? संशय, विपर्य, क्या? इससे क्या किया? संशय, विपर्य और स्मृति के साधन में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्या कहने से? असंदिग्ध, अविपरीत, अनधिगत विषया, चित्तवृत्ति कहने से क्या होगा? संशय, विपर्य और स्मृति के साधन में प्रसंग नहीं होगा। हो गया? और संख्या विप्रतिपत्तिम निराकरोति। संख्या के विषय में संशय नहीं हो। विप्रतिपत्ति मतभेद, संख्या के विषय में मतभेद को निराकरण कर दे। त्रिविधम, 3 प्रकार, है ना? त्रिविधम, तीसरो विधा अस्य प्रमाण सामान्य से तत्त्रिविधम। त्रिविधम का अर्थ क्या किया?
अस्य प्रमाण सामान्यस्य तीसरो विधा अस्य इति त्रिविधम। क्या अस्य ऊपर लिखो त्रिविधम, किसके? सामान्य प्रमाण से। तब सामान्य प्रमाणम त्रिविधम, विशेष लक्षणांतरम च, दूसरे विशेष लक्षणों को तो एतद उपपादयिष्याम, इसको बताएंगे। क्या 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 कहा? दूसरी विशेष लक्षण, दूसरी लक्षण है, तो इसको क्या कहेंगे हम बताएंगे। बस हो गया आज का। कतमा पुनः तीसरो विधा इत्यतः, कतमा मतलब किन, कौन से? दुष्टम एक, अनुमानम तीन, आप्तवचनम च इति। ये किसके लिए है? लोक में जो प्रमाण है वो लेकर के बोल रहे, हम योगी बिरगी का कुछ नहीं बोल रहे, ऋषि मुनि योगी की बात नहीं कर रहे, लोक में व्यवहार में जो है वो बोल रहे। एतत् लौकिक प्रमाण अभिप्राय है ना। क्यों? अरे लोक में व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्र से, शास्त्र में क्या होता है? शास्त्र का अर्थ क्या होगा? लोगों को ज्ञान होगा, इसलिए होता है ना। शास्त्र किसके लिए होता है ना? जो विद्वान भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है, उनके लिए शास्त्र होता है ना। लोक व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र की लोक में व्युत्पत्ति होगी। क्यों? तस्य एव अधिकारात् लोकस्य, तस्य मतलब आर्षतु विज्ञानम योगिनाम ऊर्ध्वोत्तसाम न लोक व्युत्पादनाय अलम इति सदपि न अभीतम अनधिकारात्। आर्षम मतलब ऋषि प्रणीत या वेद प्रणीत, लिखो आर्षम, ऋषि प्रणीत, वेद प्रणीत। विज्ञानम वो किसको होगा? योगी को होगा। और किसको होगा? ऊर्ध्वोत्तसाम मतलब सन्यासियों को होगा। न लोक व्युत्पादनाय अलम, लोक में ज्ञान, व्युत्पादन मतलब ज्ञान होने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए न अभीतम, न भीतम मतलब कहा नहीं है हमने, क्योंकि लोगों को उस विज्ञान के लिए अधिकार नहीं है है ना। भक्ति के अधिकारी ज्ञान के अधिकारी कैसे बनेंगे, है ना। आर्षम मतलब ऋषि प्रणीत अथवा वेद प्रणीत, है ना। विज्ञानम किनको होगा? योगियों को होगा, सन्यासियों को होगा। ये लोक सामान्य लोगों के लिए व्युत्पादनाय अलम नहीं, वो होने पर भी उसको यहां नहीं कहा, सांख्य शास्त्र में नहीं कहा, क्योंकि लोगों का, सामान्य लोगों का अधिकार ही नहीं उसमें।